करता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचान कर और नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ भट्ट, डिजिटल आर्टिस्ट एंड पेंटर। और आज हम बात करने वाले हैं कि इम्यून सिस्टम को किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जाए। घर में ही हम इम्यून सिस्टम को किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम किस तरह से ये काम करता है और वायरस किस तरह से काम करता है। क्या ये एंटीबॉडीज तो हम अभी सब दूर ये देख रहे हैं कि सब लोगों को कोविड के इंजेक्शंस और एंटीबॉडीज़ के इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग एंड बूस्टअप करने के लिए ये टीका लगाया जा रहा है। बट ये काम करता कैसे? जब ये इम्यून सिस्टम जब हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एक बूस्टअप मिलता है, जिससे कि ये इस तरह के वायरसेस को ब्लॉक करता है, रोकता है, ताकि हमारा शरीर उनसे लड़ने की शक्ति डेवलप हो सके हमारे शरीर के अंदर। तो क्या हमें ये वैक्सीनेशंस का कोई सब्स्टिट्यूट है? क्या ये हमारे शरीर के अंदर हम इनको किसी और मार्फत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं हम इन चीज़ों को किस तरह से घर में ही बहुत ज़्यादा तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं या अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग रखने वाले जो भी लोग हैं, हम में से समाज में बहुत से लोग हैं, घर में भी हम चारों ओर देखते हैं कि शरीर को तो स्ट्रॉन्ग रख लेंगे लेकिन उन्हें भी ये वायरस अटैक करते हैं। सो क्या ऐसी चीज़ है जिससे कि हम हमारे शरीर के अंदर उस चीज़ को डेवलप कर सकें और डेवलप करने पर हम उससे लड़ने की ताकत हमारे अंदर डेवलप हो सके, प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम को हम स्ट्रॉन्ग कर सकें? ऐसी क्या चीज़ है? तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ हमें हमारे दिमाग को भी स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो आइए हम हमारे एक दोस्त हैं मेरे साथ में, उनसे मिलते हैं, मिस्टर भट्ट, जो इस पॉइंट के ऊपर, आज के इस इम्यून सिस्टम के ऊपर अपने विचार को व्यक्त करेंगे। तो आइए हम उनसे मिलते हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बिल्कुल, एंटीबॉडीज़ पाने के लिए एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ चाहिए, जो मैं आपको बताता हूँ कि एंटीबॉडीज़ को किस तरह से घर में ही लड़ने के लिए किस तरह से डेवलप किया जाता है। मान लीजिए आपके किसी मित्र का फ़ोन आता है और वो आपको गाली देके बात करता है और कैसे क्या चल रहा है, उस वक्त आपके अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं। अगर आप कोई मूवीज़ देख रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा ठहाके लगाने वाला कोई सीन आया है, उस वक्त बनती है ये एंटीबॉडीज़। और सडन कोई दोस्त आके आपको बोलता है कुछ ऐसा हो गया या कुछ सैड न्यूज़ सुनाई है या कुछ मैं दुखी हो गया हूँ, तो जब आप उसे बोलते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, हम दोनों मिलके इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, उस वक्त बनती हैं ये एंटीबॉडीज़। और कभी कोई आपको बोलता है कि ये प्रॉब्लम में मैं हूँ, या फिर आप कभी किसी प्रॉब्लम में होते हैं, तो कोई घनिष्ठ मित्र या दोस्त या आपका चहेता आपको आके बोलता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है दोनों मिलके इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, उस वक्त बनती हैं ये एंटीबॉडीज़। शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाने की बजाय, शरीर को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने की बजाय अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। तब जाके आपके शरीर के अंदर ये एंटीबॉडीज़ बन पाएंगी। शरीर से ज़्यादा दिमाग को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, मजबूत करने की ज़रूरत है, तब जाके आपके शरीर के अंदर ये सारी एंटीबॉडीज़ बन पाएंगी। तो मुझे आशा है कि आप अपने शरीर को बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग करेंगे, साथ ही साथ अपने दिमाग को भी पूरी तरह से काम, शांत और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपके शरीर के अंदर बहुत स्ट्रॉन्गली ये एंटीबॉडीज़ बन सकें। और मैं आप सब लोगों की दुआ की कामना करता हूं। आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, थैंक यू।